नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आयरन और हमारे साथ सीधे टिकरी बॉर्डर से जुड़ गए हैं किसान नेता विकल्पाचार जी। आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के से ही सीधे किसानों के मुद्दों को साधा। एक तरह से उन्होंने निमंत्रण भी दिया किसानों को कि हम मिल बैठकर बातचीत करें, आप आंदोलन को खत्म करें और तमाम तरह की बातें सामने रखी। विकल जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपका स्वागत है हिंद किसान में। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभिभाषण था, जो भी उन्होंने मुद्दों को साधने की कोशिश की, आपको क्या लगता है कि वो संजीदा हैं मुद्दों को सुलझाने के लिए? क्योंकि उनकी बातों से तो ऐसा ही लगा, उन्होंने तमाम बातें की कि किसान आंदोलन को अब सब लोग उठें जाएं और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कुछ भी कड़े फैसले लेने होते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं कि गलत तरीके से हुआ। और जैसे कि उन्होंने वो शादी का भी एग्जाम्पल दिया कि फूफी जो है नाराज हो जाती है, तो ऐसे तो लोग नाराज होते हैं, लेकिन अगर कड़े फैसले लेने होते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं। कैसे देखते हैं आप इस सबको? आज का जो अभिभाषण राज्यसभा में दिया वो बिल्कुल वैसा था जैसी उनकी मन की बातें होती है, जिनमें जनता के लिए कुछ नहीं होता। क्योंकि इस अभिभाषण से पहले भी उन्होंने कहा था कि किसान हमसे सिर्फ एक काल की दूरी पर है, हमारे पास तो आज तक वो काल आई नहीं। और जहां तक उन्होंने जितने फायदे गिनाए कि कड़े फैसले लिए जाते हैं, मुझे लोगों की भलाई के कारण गाली सुननी पड़ रही है। और कुछ लोग उन्होंने कहा बैठे हैं, कुछ लोग नहीं बैठे हैं निका जी। 1 महीने के बच्चे से लेकर 107 साल तक के बुजुर्ग आज 2.5 महीने से बॉर्डरों पर बैठे हैं। माए छोटे छोटे बच्चों को लेकर ठंड के अंदर यहां बैठी हुई है। तो उस अभिभाषण के अंदर सिर्फ झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं था। उनकी खुद की बातें खुद का विरोध कर रही थी, जो आगे हम चर्चा में जिक्र करेंगे। लेकिन जहां तक बातचीत का सवाल है, उन्होंने तो हमारे को खुला चैलेंज कर दिया कि तीनों काले कानून जो है वो किसानों के लिए, भविष्य के लिए जरूरी है। हम एक बार इन्हें 1.5 साल अपना के देखिए, जो कमी होंगी वो बदलाव करेंगे। यदि सीधा हम कॉर्पोरेट खेती के अंदर 1.5 साल आ गए तो किसान वहां से नहीं निकल पाएगा। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज उदाहरण है, वहां साल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होने के बाद वहां की इंडिविजुअल फार्मिंग लगभग खत्म हो चुकी। आज सभी कंपनियां फार्मिंग कर रही है। तो उनके अभिभाषण से किसानों में काफी निराशा है। ये बताएं कि जैसे आपने बोला खुद से कि उन्होंने ये बोला कि एक चांस दीजिए, इससे पहले राजनाथ जी ने भी बोला कि एक बार लागू होने दीजिए। आज प्रधानमंत्री जी ने फिर से बोला कि कमी होगी तो उसे ठीक करेंगे, ढिलाई होगी तो कसेंगे। मगर क्या हमारे देश में जो कृषि प्रधान देश है, खेती की वो स्थिति है, क्या हमारे पास प्लान बी है? अगर ऐसा हो गया और कदम आगे बढ़ गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, तो क्या जो छोटे छोटे किसानों की बात जो उन्होंने की, क्या सबसे पहले उन पर असर नहीं पड़ेगा? कैसे देखते हैं आप इसको? निश्चित तौर पर भारत की व्यवस्था, अमेरिकन व्यवस्था, यूरोपियन व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया की व्यवस्था बहुत अलग है। वहां पर किसान जो है वो हजारों एकड़ के मालिक है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंदर 1.5 किले का किसान, आधे एकड़ का किसान आएगा, तो उसको ना तो उसका मुनाफा मिल पाएगा, और वो अपने जो 1.5 एकड़ में जिस स्वाभिमान के साथ वो खेती कर रहा था, उसमें वो खेती हर मजदूर बन के रह जाएगा, जिसको हम एग्रीकल्चर लेबर कहते हैं। तो निश्चित तौर पर इन काले कानूनों को लागू करने का तो सवाल ही उठता। प्रधानमंत्री जी की सभी बातों में विरोधाभास है। जब अगर ये काले कानून गलत नहीं थे, हम लोग गलत थे, तो 12 दौर में 72 घंटे हमसे बातचीत क्यों की गई? 12 दौर में जो हमारी अमित शाह के साथ मीटिंग हुई, जो आपको लिखित प्रस्ताव भी हमने दिखाया कि हम 9 संशोधन करने को तैयार है। टोटल इसमें 15 लाइनें थी, 9 संशोधन वो करने को तैयार थे। 3 और एक्ट ऐसे हैं जो किसान विरोधी है, वो भी हमने गिनवाए, टोटल 12 है। जबकि 3 ऐसे हैं जिनका ना तो किसान को फायदा है ना किसान को नुकसान है। तो यदि ये किसानों के लिए इतना ही सही था तो सरकार को संशोधन की बात पर क्यों आना पड़ा? और छोटे किसान के लिए तो बिल्कुल ये मौत है। और प्रधानमंत्री जी का आज मैं दर्द, छोटे किसानों के लिए दर्द और बड़े किसानों के लिए नफरत भी आज खुलेआम नजर आई। उन्होंने कहा कि बड़ा किसान भारत के अंदर यदि आधे एकड़ के किसान से लेकर 30 एकड़ तक का किसान, आप मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में चेक कर लीजिए, उसके हालात एक रिक्शा चलाने वाले से बुरे हालात हैं। लेकिन जिस प्रकार इन लोगों ने जाति और धर्म में बांटकर हम लोगों पर राज किया, अब ये छोटे किसान और बड़े किसान में आपस में दुश्मनी बढ़ाने का जो ये अभिभाषण में काम किया। उन्होंने कहा कि छोटे किसान के पास बैंक खाता नहीं है, उस बेचारे को लोन नहीं मिल पाता, उस बेचारे को बीमा पॉलिसी का फायदा नहीं हो पाता। उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक ऐसी योजना लाए जिससे उस छोटे किसान को फायदा हुआ। जबकि उनको ज्ञान नहीं है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा बैंक खातों से कटता है,
आपने कहा कि छोटे किसान का तो बैंक खाता ही नहीं है। उसके बाद आपने कहा कि सम्मान निधि का पैसा जो है 10 करोड़ किसानों तक जा रहा है। टोटल देश के अंदर उन्होंने लगभग 13 से 14 करोड़ किसान गिनाए। तो जब आप कह रहे हो छोटे किसानों का बैंक अकाउंट नहीं है, तो यानी जो 4 करोड़ परिवार बचे हैं वो छोटे किसान हैं। तो निश्चित तौर पर मन भावन बातों के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं था। आज सबसे ज्यादा मार के अंदर कोई हमारा किसान है, वो सीमांत किसान, जिसको छोटा किसान कहा जाता है, जिसके पास भूमि कम है, वो किसान है। तो इस प्रकार निश्चित तौर पर ये किसानों के लिए बांटने का एक प्रयास था, इसके अलावा कुछ नहीं। जब आपने ये बात उठाई है तो मेरे भी मन में एक प्रश्न आ रहा है कि जो केसीसी के जरिए 16.5 लाख किसानों तक ये पहुंचेंगे, तो जब अगर बैंक खाते नहीं हैं तो फिर किस तरह से केसीसी कार्ड्स बनेंगे कि, और उसके अलावा जो बजट में भी जो इंटरेस्ट सब्सिडी है उसकी भी रकम कम कर दी गई है। एक तरफ इन्होंने बोला कि जो कर्ज माफी है वो फायदेमंद नहीं है छोटे किसानों के लिए, क्योंकि जो किसान हैं वो बैंक से कर्ज नहीं लेते। दूसरी तरफ आप केसीसी के जरिए जो सीमा है कर्ज की और जो कार्ड्स हैं जो वितरण होंगे उनकी आप दायरा बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे जो आपको कुछ असंतुलन लग रहा है, कुछ विरोधाभास लग रहा है यहाँ पर? भाषण पूरी तरह से असंतुलित था। शायद प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने लिख के दिया वो अपनी ही बातों का विरोध नेक्स्ट बातों में कर रहे थे। जैसे चाहे बात केसीसी की लोन की हो या बात जो है मछली फिश फार्मर की बात उन्होंने की कि उन तक भी हमने लोन पहुंचाने की कोशिश की। तो लोन की फर्स्ट एंड कंडीशन, केसीसी कार्ड की फर्स्ट कंडीशन है कि फार्मर का बैंक में खाता होना चाहिए। जो आपने खुद ने अपनी जुबान से माना कि जो छोटा और सीमांत किसान है उस बेचारे ने तो कभी बैंक में जाके ही नहीं देखा, उस बेचारे ने कभी बैंक में खाता ही नहीं खुलाया, उन्होंने माना आज तक नहीं खुलवाया। तो उस छोटे फार्मर को आप किस प्रकार से केसीसी का फायदा देंगे? जिस प्रधानमंत्री बीमा योजना को आप किसानों के लिए हितकारी बताते हो, उसने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड देखे तो प्रत्येक बीमा कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर से थी उसको लगभग 1600 करोड़ रुपए प्रति साल की कमाई हुई। यानी वो पैसा जो किसानों के पास था वो पैसा कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में गया। ये बीमा योजना पूरी तरह से फेल हो गई। और इस बीमा योजना में जब लास्ट ईयर इन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से बीमा कराएंगे, तो हरियाणा के अंदर लगभग 70% लोगों ने इस पे लॉग आउट किया। तो अगर कोई बढ़िया योजना होगी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश सभी जगह ऐसा हुआ, तो लोग उससे बाहर क्यों निकलेंगे? और इस बार तो हद ही हो गई। जब कोरोना काल के अंदर देश संकट में था तो हमारे पीछे खरीफ की फसल, चाहे कपास थी या दूसरी फसलें थी, उनकी प्रीमियम राशि को 3 गुना बढ़ाकर उन कंपनियों को और फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। तो सारी की सारी बातें प्रधानमंत्री की झूठ का पुलंदा। और ऐसा प्रधानमंत्री एक बार झूठ बोले, वो मन की बातों में बोलते हैं, लगातार झूठ ही झूठ बोले जाते हैं। लेकिन आज वो झूठ के साथ साथ सच भी बोल रहे थे, जो एक दूसरे का, क्योंकि सच और झूठ का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। सच हमेशा झूठ के मुंह पर मुस्कुराएगा। आज वो झूठ के मुंह पर सरेआम मोदी जी के चेहरे से उन्होंने कहा, मुझे पता है कुछ किसान मुझे गालियां निकाल रहे हैं, मैं देश के लिए गालियां खाने को तैयार हूं। आप पहले देश के किसानों को 15 लाख खाते में ला रहे थे, आपने देश के लगभग सभी किसानों के खाते खुलाए, उसके बाद काले धन के नाम पर आपने नोटबंदी की, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर आज हम ये जरूर कहेंगे किसानों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। अगर आप पूरी तरह से भाषण को सुने तो निश्चित तौर पर उसमें जो अपराध बोध है प्रधानमंत्री ने किया है कि उन्होंने देश के किसानों के साथ गलत किया है और देश के किसानों में नाराजगी है। निश्चित तौर पर ये हम तो किसान आंदोलन में इसे जीत की तरफ देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री पिछले 5 महीने से किसानों के बारे में नहीं बोला, उसे अब इस आंदोलन का दर्द उस तक पहुंचा है। जो हमें कहते हैं कि हम बातचीत करेंगे, आप बुजुर्गों को भेज दीजिए। आपने जब कहा था कि किसान हमसे एक फोन कॉल पर दूर है, नेक्स्ट डे ही आपने सड़कें खुदवा दी। जो बैरिकेडिंग पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर नहीं है, वो बैरिकेडिंग टीकरी बॉर्डर, संधू बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर पर 9 लेयर आपने बॉर्डर ऐसा सील करा दिया कि जैसे हम लोग पाकिस्तान के हैं, चाइना के हैं, तो कोई भी बात विश्वास करने वाले नहीं है। लेकिन आज मुझे उनके इस अभिभाषण में ये जरूर दिखा कि उन्होंने किसानों का पक्ष न लेकर गलत किया है और निश्चित तौर पर वो कॉर्पोरेट के हाथों मजबूर है, इसलिए वो बात करते हैं कि बिल तो लागू करने ही पड़ेगा। विकल जी, आपने अपना गुस्सा जाहिर किया। मैं एक बात यहाँ उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। उस अभिभाषण में उन्होंने बोला कि इस आंदोलन के बारे में तमाम घंटों चर्चा हुई सदन में, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि किस बात पर आंदोलन है।
और दूसरी बात, अगर मैं कृषि मंत्री की बात करूं तो उन्होंने भी सदन में कुछ ही दिन पहले, बस 2-3 दिन पहले ये बात बोली 5 फरवरी को, कि मुझे ये बता दीजिए कि इन कानूनों में काला क्या है। अब आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को किस तरह से देखेंगे? क्या लगता है कि अब तक की जो जितनी भी बातें हुई, जो राउंड की जो इतनी दौर की वार्ता हुई, क्या वो सब जीरो हो गई? जो ये अभी तक हमारे प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री तक नहीं पहुंचा है कि इस आंदोलन का कारण क्या है, किस बात पर आंदोलन हो रहा है और इन कानूनों में काला क्या है? निश्चित तौर पर या तो प्रधानमंत्री जी के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर और पीयूष गोयल और अमित शाह जिनको वो मीटिंग में भेजते हैं, वो उनके भरोसे में नहीं है, वो उनको बातें आकर नहीं बताते। 12 दौर में 72 घंटे बातचीत हुई अनिका जी। एक एक पॉइंट को हमने डिस्क्राइब किया कि किस प्रकार कॉर्पोरेट फार्मिंग है वो छोटे किसानों के लिए नुकसानदेह है, किस प्रकार एपीएमसी एक्ट में चेंज होने से किसानों को नुकसान होगा, किस प्रकार किसान जो है खेतीहर मजदूर बन जाएंगे। कृषि मंत्री को भी जिन बातों की जानकारी नहीं थी उनकी डिटेल डिस्कशन, क्योंकि वर्ल्ड वारों के फैसले भी 3-3, 4-4 घंटे टेबलों पर हुए हैं, जब हमारी 72 घंटे तक हुई, इसका मतलब हमने डिटेल्ड में सरकार को एक एक पैरा का उसका किसान के प्रति नुकसान बताया, किसान को होने वाले नुकसान बताए। ये लोग मीटिंग के अंदर, कमरों के अंदर सब कुछ मान लेते हैं कि ये जो आप, अगर बिल इतना ही अच्छा था, उसमें 15 आपकी लाइनें हैं, उसमें 9 पे संशोधन को तो आपके गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र तोमर पहले दिन से तैयार थे। यानी कि कानून अच्छा है तो संशोधन की जरूरत क्यों है? एक बात मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ कृषि मंत्री जी ने ये साफ किया है कि हमने किसानों को सम्मान देने के लिए उनसे बातचीत की, संशोधन के लिए अगर हम अग्री भी कर गए तो इसको इस तरह से ना माना जाए कि कृषि कानून में किसी तरह की खामियां थी। कृषि कानून में 100% की खामियां थी। तो प्रधानमंत्री का हमने अभिभाषण सुना, उन्होंने कहा कि एमएसपी पहले कितना लागू रहेगी। हम नहीं चाहते पहले कितना लागू रहे। पहले जो एमएसपी थी उसमें किसानों को केवल 6% फसलें ही प्रधानमंत्री और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एफसीआई के साथ सिर्फ 6% फसलों की ही एमएसपी पर खरीद हो रही थी। इसलिए हम मांग करते हैं कि काले कानूनों को रद्द करने के साथ साथ एमएसपी को एक किया जाए कि उससे नीचे खरीद को एक कानूनी अपराध बनाया जाए, तभी जाकर देश के किसानों का भला हो सकता है। तो निश्चित तौर पर यह सरकार पहले की तरह सरेआम झूठ बोल रही है और आगे भी इनका झूठ बोलना जारी रहेगा। जी विकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे अपने विचार और अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए। लगता है किसी कारण से वो उनसे संपर्क भी टूट गया। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।